छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में वन माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। माफिया ने वन विभाग की करीब 2.5 एकड़ जमीन को ही बेच दिया और पूरी बस्ती बसा दी। अब वन विभाग अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत 41 मकानों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ही उसका आंख दिख रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें वन विभाग ने नोटिस जारी किया कि 19 मई की शाम तक कब्जा हटा लें, नहीं तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब नोटिस मिला तो लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग हैं अंबिकापुर से लगे रनपुर खुर्द पंचायत के चोर का कछार के। ये वो इलाका है जो वन विभाग में आता है। पिछले 10 सालों में यहाँ वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर 41 मकान बना लिए गए। जो पट्टे जारी हुए थे उन्हें लाखों रुपए में बेचकर दूसरे राज्यों से आए लोगों को बसा दिया गया और अब वन विभाग अपनी जमीन को मुक्त कराने की कोशिश में जुट गया है। अंबिकापुर से लगा हुआ एक गांव है रनपुर खुर्द और उसका एक छोटा सा मोहल्ला है चोर का कछार। और मैं चोर का कछार की इस बस्ती को दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे हाथ में नोटिस है, वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर का नोटिस है। उनको कहा गया है कि आप 19 मई शाम 5:30 बजे तक अपना कब्जा हटा लें, या फिर अगर कब्जा नहीं हटाते हैं तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। ये मकान जो बने हैं सब अवैध तरीके से बनाए गए हैं, सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं, फॉरेस्ट की लैंड पर बनाए गए हैं। और अब जब इसका नोटिस जारी किया जा रहा है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये नोटिस अब क्यों जारी कर रहे हैं जब आपने यहाँ पर डेवलपमेंट के सारे काम कर लिए हैं। ये खेल पूरी प्लानिंग से हुआ था, प्रशासनिक सहयोग भी खूब मिला। अवैध तरीके से बस्ती बस गई, जहाँ लाइट, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं भी पहुंचा दी गई। इसकी शिकायत स्थानीय बीजेपी नेता ने वन मंत्री समेत अधिकारियों से की थी। कैसे हुआ वन भूमि पर कब्जा? 2.5 एकड़ जमीन को माफिया ने बेच दिया। 100 रुपये के स्टाम्प पर खरीद फरोख्त हुई। करीब 3 करोड़ रुपए में पूरी जमीन बेच दी। 2017 के बाद तेजी से जमीन पर कब्जे हुए। 2017 से ये खेल चल रहा है कि जमीन के भूमाफिया जो एक वर्ग विशेष के लोग हैं, अब एक वर्ग विशेष के लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पे 5 डिसमिल 4 डिसमिल करके 52 लोगों को इन लोगों ने करीब 3 करोड़ रुपए में वन भूमि को बेच दिया है। कार्रवाई का वक्त नजदीक आ रहा है। यहाँ बरसों से रह रहे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही है। उनका बस एक ही सवाल है कि जब मकान बनाए जा रहे थे तब किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों उन्हें सरकारी सुविधाएं थी? इतने बरसों बाद अब वो कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में नोटिस दिया है सर, ये तो गलत है। हम लोग फॉरेस्ट के जो आपका सीपीटी गड्ढा है उसके हम लोग बाहर हैं। आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। हम लोग तो यही सरकार से मांग कर रहे हैं सर, जो हम लोग के यही सरकार से मांग है कि हम लोग का जैसे बना है वैसे बना ही रहते। हम लोग का सरकार से निवेदन है, बस इतने ही हम लोग मांग कर रहे हैं। आप कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। हम लोग भी सरकारी के आदमी न है सर, कि हम लोग कहीं दूसरा जगह से आए हैं, बताइए तो। हम लोग भी का ऊपर से थोड़े गिरे हैं, सरकार के आदमी न है। हम लोग तो भी गवर्नमेंट के आदमी न है। मोर नैहर यही है, मैं कहीं से नहीं हूँ, न मोर पति भी नहीं है कहीं के, यहीं के हैं। इतना जो जितना भीड़ लगे हुए हैं सब यहीं के भाई बहन है। अब इसको जो है तो बाहर वाला है कि हमारे घर द्वार टूर रहे हैं, ये तो फालतू है ना। वन विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में है और उसे नोटिस के जवाब का इंतजार है, क्योंकि कब्जे को लेकर सबूत मांगे गए हैं। अगर दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई तय है। ये रनपुर खुर्द जगह है, यहाँ पे वहाँ फॉरेस्ट का जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा इंक्रोच किया गया है। इसके संबंध में वहाँ पे लोगों को नोटिस इश्यू किया गया है परिक्षेत्र कार्यालय अंबिकापुर की तरफ से, और जिसका जवाब लोगों से अभी अपेक्षित है कि वहाँ उनका वस्तु स्थिति क्या है। लोग उसके संबंध में जो भी उनके पास दस्तावेज जानकारी है अपना पक्ष रखेंगे
उस पक्ष को देखते हुए फिर गुण दोष के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि वन विभाग कब तक अतिक्रमण हटा पाएगा या फिर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि विभाग की कार्रवाई भी अपनी जगह है। तो यहाँ रह रहे लोगों के सवालों को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि आखिर जब बस्ती ही अवैध थी तो फिर सरकार ने यहाँ लाइट, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं क्यों पहुंचाई? क्यों इन लोगों को यहाँ बसने की छूट दे दी गई? विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। और अब वन विभाग से मिले नोटिस के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को चिंता सता रही कि अब वो आखिर कहां जाएंगे, लेकिन वन विभाग पूरी तैयारी कर चुका है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आप मानिए कि बुलडोजर चलना एकदम तय है, क्योंकि ये बस्ती अवैध तरीके से बसाई हुई है।